आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। एससी एसटी ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। हमारी आरक्षण समाप्त क्यों किया मोदी सरकार, जवाब दो। एससी एसटी ओबीसी से आरक्षण को रद्द क्यों किया मोदी सरकार, जवाब दो। एनडीए सरकार मुर्दाबाद। एससी एसटी ओबीसी समुदाय के खास करके उन युवाओं को सोचने की जरूरत है जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं। वो हमारा आज क्या स्थिति है, हमारा आरक्षण किसने समाप्त किया। मैं इस समाज के लोगों से आह्वान करता हूं जो आप अपने आरक्षण को बचाने के लिए सड़क पे उतरिए। नीतीश कुमार आपके आरक्षण का रक्षा नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार जो थे 65% आरक्षण को करने की मांग किए थे और उन्हीं का दोबारा जो ये एनडीए की सरकार जैसे महागठबंधन की सरकार बदली और लोकसभा का शपथ ग्रहण होने के बाद और देखिए एनडीए की सरकार इसको निरस्त कर दे, तो ये सरासर एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं जो अभी तक नहीं पढ़, चाहे शिक्षण संस्थान हो चाहे रोजगार का के क्षेत्र हो, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको और भी पीछे धकेलने का काम हो रहा है। तो हम लोग देखिए, मोदी सरकार इस चुनाव में बोल रही थी तो हम जीत के जाएंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। वो आज आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो 65% की धारा बिहार असेंबली से पूर्व के दिनों में महागठबंधन की सरकार भाकपा माले राजद के द्वारा लागू किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, महागठबंधन की सरकार थी, उसने विधानसभा के अंदर में बातचीत करके वो किया था। तो उसमें देखे कि कल पटना हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। यह निरस्त कर देने से जो गरीब वंचित तबका है उसके पास कहिए उसको अन्याय है, उसके साथ विश्वासघात है, तो समझ गए। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम पटना में मौजूद हैं और करगिल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर जो हमला जो कोर्ट ने जो खारिज किया, एससी एसटी जो 65% जो महागठबंधन के सरकार में था उसको खारिज कर दिया, उसी के लेके चलते ये लोग आए हैं विरोध में। क्या भैया ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे बिहार में। 6 संगठन युवा संगठन अरवाई के द्वारा पूरे अभी कल ही पटना उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, महागठबंधन की सरकार थी, उसने विधानसभा के अंदर में बातचीत करके वो किया था। तो उसमें देखे कि कल पटना हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। यह निरस्त कर देने से जो गरीब वंचित तबका है उसके पास कहिए उसको अन्याय है, उसके साथ विश्वासघात है, तो समझ गए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो आरक्षण की दायरा है वो दायरा का बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाने से गरीब मजदूर तबके जो वंचित समुदाय है उसको आने में रोजगार और शिक्षा का रोजगार का अवसर आने में उसको मदद मिल सके। वो सदियों से दबे कुचले हैं, उनको अवसर मिले। सर कोर्ट इसको खारिज आखिर किया क्यों? क्योंकि इसको पास कर दिया गया था, 2 जगह से पास हुआ था ना, जो वहाँ से तो ये बिल पास हुआ था, तो कोर्ट क्यों खारिज कर दिया? इससे पहले तो नीतीश कुमार जी पास नहीं करवाए थे। मजबूर तो विधानसभा के अंदर पास हुआ था, कोर्ट हुआ था जी। हाँ, तो पास हुआ तो हम लोग ने फिर उसके लिए हम क्या कोर्ट को लड़ाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे कि यह जो कोर्ट की फैसला है अन्यायपूर्ण है, उनके साथ जो वंचित समुदाय उनके साथ ठीक नहीं हुआ है। सर जो जनरल में जो बढ़ा था प्रतिशत तो उसको मतलब पास कर दिया गया। बिल्कुल ही EWS जो उसका कोई प्रावधान नहीं है वो उसको लागू कर दिया गया। जब यहाँ पर विधानसभा के अंदर में बातचीत करके सदन से पास कर दिया गया, उसको न सरकार यहाँ के उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हम मांग करते हैं EWS को आपने उसको निरस्त करना चाहिए था और जो OBC SC लोग हैं उनको आरक्षण की दायरा है उनको बढ़ाना चाहिए। सर ऐसा ना हो रहा है कि हाई कोर्ट के जो हैं वकील वो ऐसा ना चाह रहे हैं कि जो SC ST OBC है वो हमेशा पीड़ित ही रहे। सरकार उच्चतम न्यायालय की बात है, हम लोग उससे भी हाई कोर्ट में जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे। मतलब जो खारिज की है तो इसका हम इसलिए कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए और जो इसके घर के आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अवसर मिले, ये कोर्ट को विचार करना चाहिए। क्या सर क्या बोलिएगा? देखिए, मोदी सरकार इस चुनाव में बोल रही थी तो हम जीत के जाएंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। वो आज आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो 65% की धारा बिहार असेंबली से पूर्व के दिनों में महागठबंधन की सरकार भाकपा माले राजद के द्वारा लागू किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। ये मोदी सरकार
मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग, SC/ST वर्ग, जो वंचित समाज के लोग हैं, उसको मतलब उच्च शिक्षा से, एकेडमिक हिस्सेदारी से वंचित रखना चाहती है। ये जो वर्षों से शोषण हुआ है SC/ST OBC समुदाय के गरीब वंचित के तबके के लोगों पे, युवाओं पे, छात्रों पे, उसको ये बरकरार रखना चाहती है भाजपा सरकार। देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, संविधान का जो एक अधिकार मिला है उसको खत्म करना चाहती है। ये बिहार में सिर्फ होना चाहिए कि ये पूरा देश में होना चाहिए? पूरा देश में होना चाहिए। पूरा देश में आरक्षण की सीमा कम से कम 65% होना चाहिए। आज तमिलनाडु में नवीं अनुसूची में डाल दिया गया आरक्षण की दायरा बढ़ा करके। तब तो संविधान के हवाला नहीं दिया गया, तब तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा था, आर्टिकल 15-16 का उल्लंघन नहीं था। आज हाई कोर्ट बोल रही है जो ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रही है। भाई किस आधार पे कर रही है? हमारी हिस्सेदारी क्या है? आर्थिक सामाजिक जो रिपोर्ट आया है बिहार सरकार का, आप उठा के देख लीजिए। जो नौकरी में कितने SC/ST OBC समुदाय के लोग हैं, प्रोफेसर कितने लोग हैं, बिहार जो BPSC का सेवा आयोग है उसमें कितने लोग हैं, जुडिशियली सेवा आयोग है उसमें कितने लोग हैं, ये तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है ना संपूर्ण। तो फिर ये सरकार सीधा समझिए ना आप, SC/ST OBC का जो आरक्षण और जो सेंट्रल रिजर्वेशन मिला है उसको भी खत्म करना चाहती है। ये एक शुरुआत है। जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण लिया अपने तीसरे कार्यकाल में, ये अपना जो एजेंडा है आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, उस पर अपना वार करना मोदी सरकार शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी, आखिर तो ये जो महागठबंधन का सरकार था उस टाइम बना था तो उस टाइम तो पास हो गया, आखिर नीतीश कुमार उस पार्टी में जाकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक चोला पहना हुआ है समाजवाद का, जो हम SC समुदाय, मुसलमान, अल्पसंख्यक, OBC समुदाय के हित के लिए लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब आप सरकार में हैं, आप तो आप ही की सरकार आरक्षण रद्द कर रही है, तो ये तो सच्चाई सामने आ गया ना। तो नीतीश कुमार किसके लिए शासन रूल कर रही है? ये सारा नीतीश कुमार का जितना आप देख लीजिए, अगल बगल ललन सिंह है, नीरज कुमार प्रवक्ता है, संजय सिंह है, ये लोग कौन लोग है? ये लोग हमेशा से SC/ST OBC समुदाय का शोषण करने का, गाली पढ़ने का सबको काम किया है। तो ये लोग, नीतीश कुमार सही लोग नहीं है। नीतीश कुमार को जो लोग वोट दिया है, जिस आशा पे दिया है, आज वो खत्म हो गया। वोट ज्यादा SC/ST OBC देता है। SC/ST OBC समुदाय के खास करके उन युवाओं को सोचने की जरूरत है जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारा आज क्या स्थिति है, हमारा आरक्षण किसने समाप्त किया। मैं इस समाज के लोगों से आह्वान करता हूं, जो आप अपने आरक्षण को बचाने के लिए सड़क पे उतरिए। नीतीश कुमार आपके आरक्षण का रक्षा नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार कुर्सी के प्यारे लोग हैं, वो भाजपा के साथ जा करके मंत्रालय लेकर के अपना पार्टी बचाने का काम कर रहे हैं, राजनीति करने का काम हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। वो तो चेहरा जो सच्चाई था सामने आ ही गया सरकार बनते ही। सर, बिहार में तो गरीबी, फिर तो गरीबी रह जाएगा। बिहार गरीब है और बिहार के लोगों को गरीब बना के रखना चाहती है सामंतवादी सरकार, मनुवादी सरकार। इनका असल एजेंडा है जो पूर्व के दिनों से शोषण करते आया है SC/ST OBC समुदाय के लोगों का, वही अवस्था में पहुंचाना चाहती है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। हमने पूर्व के दिनों में OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ा है, SC/ST अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, आगे भी हमारी लड़ाई 65% आरक्षण के लिए जारी रहेगी। सरकार को आरक्षण देने पे हम लोग बात करेंगे, नहीं तो आगामी विधानसभा के चुनाव में तमाम जो SC/ST OBC समुदाय के छात्र युवा है, भाजपा सरकार को बिहार से विदाई करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ बोले हैं? तेजस्वी यादव का बयान आया है, जो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम तेजस्वी यादव से अनुरोध भी करना चाहते हैं, आपको भी सड़क पे उतरना चाहिए, आपको भी सोशल प्लेटफॉर्म से रोड पे उतरनी चाहिए, तभी हमारी आरक्षण को बचाया जा सकता है। मैम बोलिएगा, आरक्षण को लेकर क्या बोलिए? आरक्षण जो देख रहे हैं कि पिछले यही नीतीश कुमार जो थे 65% आरक्षण को करने की मांग किए थे, और उन्हीं का दोबारा जो ये NDA की सरकार, जैसे महागठबंधन की सरकार बदली और लोकसभा का शपथ ग्रहण होने के बाद, और देखिए NDA की सरकार इसको निरस्त कर दे, तो ये सरासर SC/ST OBC के जो बच्चे हैं, जो अभी तक नहीं पढ़, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे रोजगार का के क्षेत्र हो, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको और भी पीछे धकेलने का काम हो रहा है। तो हम लोग आज आयशा
और आरवाई के द्वारा ये राज्यव्यापी कार्यक्रम लिया गया है। और जब तक ये 65% आरक्षण नहीं वापस आएगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हाई कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है मैम कि ओबीसी और एसटी जो भी है उनको ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं? वो अपना कास्ट को क्यों, मतलब जो उनको भी बिल पास हुआ था ना, वो अपना पास कर लिया, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी के बारे आया तो वो मतलब बहुत सारे आरोप लगा रहे ये हैं। सरकार मनुवादी, ये सरकार तो पहले से ही संविधान को नहीं तो हाई कोर्ट रखने भी देना सरकार ने कहा, बिल्कुल सर, सब कुछ अभी सरकार का तंत्र है। वो ये तो बोला सरकारी जाता कि तंत्र के तौर पे लोकतंत्र को कर रहे हैं। बचाएगा। बिल्कुल नहीं, वो भी सरकार, तो आप देख सकते हैं इसी से कि वो भी सरकारी तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। और इसको आप ईडब्ल्यूएस को देख सकते हैं, 10% आरक्षण दे रहा है तो उसमें नहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है तो ओबीसी अधिकार, ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये आप लोग भी और हम लोग सबको समझने की जरूरत है, और इसके लिए सब लोग को आगे आना होगा और इसको आरक्षण को बचाने की बात। नीतीश कुमार को क्या करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए, उनको भी सुप्रीम कोर्ट आगे जाना चाहिए, बात कर रखना चाहिए कि वही इसको पेश किए, वो जातीय जनगणना करके रिपोर्ट जब लाए, दोनों इसके थे बाद सरकार में किए तब पास और किए। अभी एनडीए में आए तो ये उस तरीके उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं उनसे कि ये आरक्षण वापस आए।